ब्रेक के बाद खैर वक्त में आपका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं 9:10 हुआ। चाहते हैं मजीद आगे बढ़ेंगे जहां बच्चों की तालीम को लेकर और तालीमी निज़ाम पर हमने मुफस्सिल रोशनी एक रिपोर्ट के जरिए इससे पहले डाली। सरकार की तरफ से मजीद ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो बच्चे हैं उनको मकामी सतह पर ही कम से कम पढ़ाई का मौका मिले और कॉलेजेस के अंदर भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके लिए कोशिशों में लग गया है कि यूनियन टेरिटरी सतह पर मजीद ऐसे निजी कॉलेजों का क़याम अमल में लाया जाए ताकि एक प्लान के तहत बाहर जाने से नौजवानों को रोका जाए जो जम्मू कश्मीर से बाहर तालीम की गर्ज से जाते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम का बिल तैयार किया गया है। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक तलबा के दाखिलों की सहूलत के लिए ये जो कॉलेजेस हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर नए जिनका क़याम अमल में लाया जाएगा ताकि जो नौजवान हैं उनको मकामी सतह पर दाखिला दिया जाए। वाहिद ये मकसद है हुकाम के इस बिल का या इस पूरे प्रोसेस का, यानी मजीद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की जो विंग्स हैं या जो उनके कैंपसेस हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे। सरकारी आदादोशुमार के हर साल तकरीबन 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल जो है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करते हैं, यानी तकरीबन उनकी 12वीं मुकम्मल हो जाती है। हर साल ये आदादोशुमार हमारे सामने होते हैं और इसमें से तकरीबन 15 से 20 हज़ार ऐसे नौजवान हैं जो ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाने को तरजीह देते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर चले जाते हैं। तो क्यों ना उनके लिए प्लान ऐसा बनाया जाए सरकार के बकौल कि यहीं पर हमारे पास ज़्यादा कॉलेजेस हों, बेहतर सहूलियात हों, नई टेक्नोलॉजी जदीद सहूलियात का इस्तेमाल इन कॉलेजेस के अंदर हो और जम्मू कश्मीर हुकाम के मुताबिक कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज एक्ट है और SRO 339 जिसमें सरकार के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इस तरीके से मजीद अगर जिसमें है कॉलेजेस के अंदर कोई तब्दीली लानी हो तो वो भी लाई जा सकती है ताकि एक फ्रेंडलियर माहौल एक पैदा किया जा सके इन कॉलेजेस के अंदर। दूसरा, यहाँ पर सहूलियात को बेहतर करके बच्चों को मकामी सतह पर दाखिला मिले, वाहिद मकसद ये है और इसके लिए सरकार मजीद कोशिशें कर रही है। इरफान फाजिल मजीद तफसीलात के हमारे साथ श्रीनगर से हैं। इरफान, क्या और कुछ कहा गया है? नई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी कैंपसेस बने तो जरूर गए, लेकिन कोई डेडलाइन तय की गई है कि सरकार के पास एक लंबी फहरिस्त है मुख्तलिफ अजला के अंदर जहां पर तैयार किया जाएगा और जो इसके अगराज़ व मकासिद है वो पूरे करने की कोशिश है ताकि नौजवान यूटी से बाहर ना जाए तालीम के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक इस अमेंडमेंट एक्ट का ताल्लुक है, जहां तक इस HED प्रिपरेशन बिल का ताल्लुक है, जिसमें अब कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को फैसिलिटेट किया जा रहा है, खास तौर पे जो एडमिशंस के लिए स्पेशली जो स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। देखिए, एक साइड से ऑलराउंड डेवलपमेंट है और दूसरे साइड से एक अच्छा खासा एक्सपोजर स्टूडेंट को यूटी में मिलना चाहिए। ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का एक बहुत बड़ा मोटिव है। जहां तक आपने खुद फरमाया SRO 339 के एक्ट जो है प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर, अब इसमें कई सारी चीजें अमेंड की जा रही है, यानी मोर फ्रेंडली एंड मोर फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशंस, ताकि स्टूडेंट को ये सारी चीजें अपनी यूटी में ही मिले। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है रोहित कंसल जी, उन्होंने भी कहा है कि एक एग्जिस्टिंग इम्पैक्ट जो है एजुकेशन को, इसका बढ़ोतरी देने के लिए कॉलेजेस को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर जो है वो एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर कोई इसके लिए इस यूनिवर्सिटीज के लिए अमेंड के लिए कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को लेकर जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो अगर इसमें ये रूल अमेंड होता है या इस रूल पर की बात की जाती है तो डेफिनेटली इसके लिए इस चीज को रोहित कंसल जी ने कहा है कि सरकार के एंड से कंसिडर किया जाएगा। अब आप देख लीजिए खुद ही, एक साइड से जब स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने के लिए, कई सारे मामला, कई सारा कंफ्यूजन और डिलेमा है, क्योंकि किस कॉलेज में जाना है, कहां पढ़ाई करनी है, फीस का क्या रहेगा। अब ये सारी चीजें अगर डिपिक्ट करेगी हमारी यूटी में ही, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को मोर फैसिलिटेट और मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन अपने ही यूटी में मिलेगा, यानी उसका एडमिशन जो है वो अपनी यूटी में होगा और इसके साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई के आगे कॉर्सेज या एमसीएम्स रहेंगे वो डेफिनेटली यूटी में ही रहेंगी। और बच्चे के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनके मामला, खास तौर पे अगर बच्चा बाहर जाता है पढ़ाई के लिए, तो डेफिनेटली कई सारे कंफ्यूजन पेरेंट्स को भी खड़े हो जाते हैं कि वहां पर हमारा बच्चा सेफ है, मामला क्या है। अब यूटी सरकार का एक बड़ा इनिशिएटिव यह है कि वो इनवाइट कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को कि वो यूटी में ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को और डेवलप करें, जिसमें हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रेट इनिशिएटिव है और इस बात के लिए रोहित कंसल जी ने भी जो है काफी ज्यादा इस चीज को कंसिडर किया है और वेलकम किया है इस स्टेप को। आने वाले टाइम में इन चीजों को बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये जरूर कहा गया है कि
मुख्तलिफ ऐसे रूल्स हैं जिनमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में तरमीम हो, और SRO 339/339 का जो जिक्र किया गया है, इसके तहत कॉलेजेस के अंदर तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। और कॉलेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो उस हिसाब से भी कवायद और ज़वाबित को सामने रखते हुए इन तब्दीलियों को देखा जा रहा। अब अगर कहीं पर तरमीम की जरूरत पड़ी तो उसमें यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कितना है, क्योंकि सरकार मानती है इन नए कॉलेजेस के कयाम से यूनिवर्सिटी कैंपसेस या जो बनते हैं, यूनिवर्सिटियां बनती हैं निजी सतह पर, थोड़ा सा मुश्किल ये ज़रूर होगा। जो इस पर माहिरीन अपनी राय रखते हैं कि तालीम, चूंकि आजकल के वक्त में शायद आज वो दौर नहीं रहा जहां पर इतने कम खर्चे में गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप तालीम हासिल कर सकें। लेकिन सरकार ये मानती है कि इतनी फैसिलिटीज या इतने बेहतर तरीके से कम पैसे में इतनी सरकार के पास होंगी अवेलेबल कि जहां पर ये जो बाहर तकरीबन 15 से 20 हजार बच्चे चले जाते हैं सालाना, 50 से 60 हजार बच्चों में से उस तादाद को कम से कम किया जा सकता है। बाहर भी जाएं अच्छी तालीम के लिए, ऐसा नहीं, लेकिन क्यों ना वो फैसिलिटी यूनियन टेरिटरी सतह पर ही लागू करके उसी पर काम हो, उन्हीं कवायद और ज़वाबित के मुताबिक यूटी सतह पर इन कॉलेजेस में बच्चों को दाखिला दिया जाए। ये तरजीहात में इस वक्त शामिल है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी, अभी तैयारी तो की गई है, प्लान को हतमी शक्ल देने के बाद इसको जमीन पर कितना जल्द और कितना मजबूती के साथ उतारा जाता है, ये एक बड़ा चैलेंज भी सरकार के सामने होगा, क्योंकि बुनियादी सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इशफाक, दरअसल ये जो इन्वेस्टमेंट वाला मामला है, और बहुत पहले ये कहा गया था कि जब हमने विंडो खोल दी है, तो उसकी विंडो खोलने का फ़ायदा ये हुआ कि नेशनल लुकअप पर जो रजिस्टर्ड UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ राब्ते किए हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो अपने कैंप ऑफिस यहाँ पर खोलेंगे। कुछ कॉलेज आ रहे हैं, कुछ कॉलेज खुद बन रहे हैं यहाँ पर, प्राइवेट कॉलेज। उससे ये निज़ाम तालीम जो है वो बेहतर होने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। जी आसिफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के हवाले से बात हो रही है तो एक और स्कीम सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है, और स्कीम का फायदा बच्चों को बहुत सारे इलाकों में मिलता भी रहा है। कुछ इलाकों में शिकायत थी, वो क्वालिटी पर थी। स्कीम है मिड डे मील। ये वो स्कीम जो मरकजी सरकार ने शुरू की थी, और मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के अंदर आज के वक्त में भी इस स्कीम के तहत जो है वो बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अभी इस स्कीम से दूर हैं, लेकिन जो मिड डे मील की स्कीम है ये सरकारी स्कूलों में ज़रूर शुरू की गई थी। लेकिन अब एक बड़ी तैयारी की गई है। बच्चों की माएँ अपनी तजावीज़ इस हवाले से देंगी कि क्या बच्चों को स्कूलों के अंदर खाना सही मिलता है या नहीं। माँ मिड डे मील के मयार की जांच करेगी, और इस मदर फूड स्कीम का आगाज जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। 100 उसातिज़ा भी जो तरबियत हासिल करेंगे, ये एक नया इस बार सरकार की तरफ से जो है वो प्लान तरतीब दिया गया है। माँ यूनियन टेरिटरी के स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के तहत या स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली जो खाना है उसकी जांच करेगी, यानी क्वालिटी क्या है खाने की, क्वालिटी ऑफ फूड उसको चेक किया जाएगा। इसके लिए हर स्कूल में बच्चों की माओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा। आपने इससे पहले देखा होगा कि स्कूल के सरबराह को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप चेक करें कैसा खाना आता, तैयार कैसे होता, साफ सफाई का, हेल्थ एंड हाइजीन का क्या वहाँ पर ख्याल रखा जाता है या नहीं। लेकिन मिड डे मील स्कूल के लिए सही मानों में नफाज के लिए अब माओं को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और हर एक स्कूल में माओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा। ये हमारे पास जानकारी है। यूटी में जो मातृ भोजन योजना है वो नाफिज कर दी गई है, और स्कूलों के अंदर ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं उनकी माएँ स्कूल में पकने वाले खाने के मयार को चेक करेंगी और अपनी तजवीज़ भी देंगी। यानी अगर आपको कहीं गड़बड़ी लगती है, खाना ठीक नहीं है, बच्चे की सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा गया है, और इसमें क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो माएँ इस पर तजवीज़ सरकार को देंगी। इसके साथ अक्षय पात्रा NGO जो कि जम्मू और सांबा ज़िले में मिड डे मील तैयार करेगा, ये भी एक इसी प्लान का हिस्सा है। लेकिन मदर फूड स्कीम के नफाज से बदलेगा क्या, इस पर हमारे साथ तफसीलात के लिए गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल इकबाल हैं। साहिल, ये जो मिड डे मील स्कूलों के अंदर मिलता था, ये जो स्कीम के तहत खाना मिलता था, अब बच्चों की माओं की एक जिम्मेदारी होगी कि उनके ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। सिर्फ तजवीज़ ही उन्हें देना होगी, या उसमें उनके पास इख्तियारात भी होंगे कि वो खाना अगर कहीं पर ख़राब है तो वो उसमें खुद भी अपने लेवल पर वो ठीक कर सकती हैं चीज़ें। क्या क्या इसमें और डिटेल्स दी गई हैं स्कीम के हवाले से? बिल्कुल आसिफ, देखिए जब से मिड डे मील स्कीम जो है मुतारफ करवाई गई है जम्मू कश्मीर में, या
मुल्क भर में। उसके बाद से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ऐसी हम तक खबरें पहुंची जब ये कहा गया कि मिड डे मील में जो खाना बनाया गया था वो सही नहीं था, उसकी वजह से जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं स्कूलों में वो बीमार हो गए। मुत्तज़ा इस तरह की हमने खबरें भी अपने चैनल पे चलाई होंगी, अगर हम जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बात करें। और अब इसको ठीक करने के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है वो एक स्कीम मुतारफ करवा रही है। इसका स्कीम का जो नाम रखा गया है वो मदर फूड स्कीम है, या यूं कहें कि मातृ भोजना स्कीम। तो इस स्कीम के तहत तमाम जितने भी स्कूल हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर जो माएँ हैं, यानी जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनकी माएँ हैं, उनका एक ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा। और उस ग्रुप का जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि वो स्कूलों में बन रही ये मिड डे मील्स जो हैं उनकी क्वालिटी जो है चेक करें, ताकि इस तरह का जो नाकस खाना वहां पर बनाया जाता था जिसके बाद फिर बच्चे बीमार पड़ जाया करते थे, उस चीज को जो है अब उस पर एक रोक लगाई जा सके। हालांकि अभी ऑर्डर में वाज़ेह तौर पर ये नहीं लिखा गया है कि माओं को इससे ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं कि वो वहां पर उसको ठीक कर सके या ना कर सके, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि मदर्स का एक ग्रुप जो है फॉर्म किया जाएगा और उनका काम वहां पर जो खाना बन रहा है उसको उसकी जांच करना है, उसकी क्वालिटी की जांच करना है। और जाहिर सी बात है जब वो क्वालिटी की जांच करेंगे तो अगर कहीं पे खाना नाकस होता है तो वो जो इंतजामिया है, स्कूल इंतजामिया होगी या उसके बाद जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है या उसी वक्त उनको बता सकती हैं कि ये खाना सही नहीं बना है, इसको ठीक किया जा सके। अब इसमें साइड ये भी कहा गया है कि कुछ टीचर्स को स्पेशलाइज्ड किया जाएगा, कैटेगरी बनाई जाएंगी और ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक प्रोग्राम को खिताब कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है बताई हैं। इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि अक्षय पात्रा एनजीओ, जिस तरह से आपने अभी कहा, वो जम्मू और सांबा में ये मिड डे मील जो है प्रिपेयर करेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये भी कहा था कि आओ स्कूल चले अभियान के तहत ये सारी चीजें जो है अमलाई जा रही हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा था जो स्कूल्स में बच्चों की इनरोलमेंट, यानी जब गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की इनरोलमेंट के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि 1.65% जो 2021-22 में स्टूडेंट्स जो है इनरोल हो रहे थे उसमें इंक्रीज आया है। 14.5% के तहत अब जो है बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने तलाश ऐप का भी नाम लिया था और बताया कि तलाश ऐप के तहत 93,000 ऐसे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, यानी जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उन स्टूडेंट्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है और बहुत जल्द उन स्टूडेंट्स को वापस स्कूल लाने की कोशिश की जा रही है और उनको स्कूल में वापस दाखिला दिया जाएगा। इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग्स, जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं जो जंगलों में चले जाते हैं कुछ एक महीने के लिए अपने मवेशियों को लेकर, उनके बच्चों को जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो दी जाती है या दूर दराज इलाकाजात में वो उनको जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि 14 मुख्तलिफ जो ट्रेड्स हैं उनको कायम किया गया है और इसके तहत जो है 70,000 स्टूडेंट्स जो है 714 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे कायम किए गए हैं जिनमें उनको भी तालीम हासिल की जा रही है, दी जा रही है। और टीचर्स के बारे में जिस तरह से आपने कहा, उन्होंने उनका जिक्र करते हुए भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 100 ऐसे टीचर्स हैं जिनको नामजद किया जाएगा और उनके लिए बेहतर ट्रेनिंग के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर जो स्टेट्स हैं वहां पर भेजा जाएगा ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर सकें और उसके बाद वापस आकर अपने स्कूलों में उस ट्रेनिंग को जो है अमला सकें। इसके साथ साथ उन्होंने स्टीर के हवाले से जो एंगेजमेंट ऑफ एजुकेशन रीइंफोर्समेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो स्ट्रेंथन करने की जो काम है वो भी जोरों शोरों से है। तो कुल मिलाकर एजुकेशन, यूँ कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन को मजीद बेहतर और मजीद मुस्तकम बनाने के लिए ये सारे इक़्तिदाम उठाए गए हैं और इसी को बयान जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल एक खिताब में कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नई स्कीम का आगाज हुआ है और जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर तरीके से स्कीम का नफाज हो, जो ऑलरेडी मरकज की मुआवनत से चल रही थी, वो थी मिड डे मील स्कूल। तो अब स्कूलों के अंदर जो खाना तैयार बनता है उस पर, क्वालिटी पर, मयार पर जो सवालात उठ रहे थे और जिस तरीके से मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर इसकी तकसीम कारी का अमल था उस पर सवालिया निशान था। तो उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और मुस्तकबिल का राय-ए-अमल तैयार करते हुए ये नई जिम्मेदारी दी गई है कि हर स्कूल के अंदर माओं के ग्रुप बनेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़ेरे तालीम है, उनकी माओं का ग्रुप, जो कि
अगर खाना खराब है तो तजावीज सरकार को देंगी, जिसके बाद इसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है। और दूसरा, 100 टीचर्स को इसके लिए यूटी सतह पर ट्रेन किया जाएगा। कुछ एनजीओज को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी कैसे खाना तैयार करेंगी। यहां पर हेल्थ, हाइजीन, क्वालिटी और क्वांटिटी, सारी चीजों का जो तफर्रुक था उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो इल्जामात थे उनको कम से कम खत्म किया जा सकता है। चलिए जनाब, बात नौजवानों की आज हो रही है। लगातार हम आपको कभी तालीम के हवाले से तो कभी हमने आपके सामने रखा कि मिड डे मील के हवाले से क्या कुछ है, लेकिन अब ज़रा बात करते हैं नशे की भी। नशा मुक्त अभियान, ये वो अभियान है जो गुज़श्ता दिनों शुरू किया गया और इसको पंचायत और तहसील लेवल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको याद रखना होगा कि NCRB की रिपोर्ट पिछले हफ्ते सामने आई और उस रिपोर्ट के अंदर साल 2021 के क्राइम ग्राफ का अक्कासी की गई है। और जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से इस रिपोर्ट को परखने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो पता लगता है कि मंशियात को लेकर भी हमारी रियासत में कोई ज़्यादा बेहतर काम नहीं है। साल 2021 के दौरान NDPC एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर 1681 केस दर्ज कराए गए हैं और साल 2022 के 7 महीनों के दौरान, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 7 महीनों के दौरान, सन 2022 के 7 महीनों के दौरान 1249 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं NDPC एक्ट के तहत। कहां 1681 2021 में और सिर्फ 7 महीनों में 1250 के आसपास केसेस आना, आप बता सकते हैं कि ये तेजी और ये रफ्तार जो है ड्रग्स के हवाले से कहां की ओर जा रही है। लेटेस्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हमारे हाथ में है वो ये रिवील कर रहा है जी कि जम्मू कश्मीर के अंदर नारकोटिक ड्रग्स सब्सटेंस एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 357 केसेस रजिस्टर हुए हैं जिनके कब्जे से इस तरीके की मंशियात बरामद कर दी गई है। 1324 केस रजिस्टर किए गए हैं और प्रोसेस किए गए हैं फॉर ट्रैफिकिंग, यानी ये वो लोग थे जो किसी न किसी तरीके से इस मंशियात को चला रहे थे, ला रहे थे, ये भी है जी। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि इसे माना जा रहा है कि ये जी गोल्डन क्रीसेंट है, क्योंकि 80% जो अफीम है, माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि 80% अफीम जो है उसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी जो उगतिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही इनटेक भी होता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिगर जो कंपाइल किए गए हैं ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की तरफ से, जो सरकारी तौर पर GMC श्रीनगर के अंदर चल रहा है, उनका मानना है कि 340% केसों में जंप हुआ है जी ड्रग अब्यूज के अंदर। और साल 2019 के मुकाबले में, साल 2020 के मुकाबले में, और साल 2019 में 3850 हीरोइन के केसेस इस्तेमाल, हीरोइन इस्तेमाल किया गया, IV लगाया गया जी, और ये केसेस रिपोर्ट किए गए अस्पताल के अंदर। और इसी तरीके से 2021 के अंदर ये नंबर जो है वो पहुंचा है 13,200। कहाँ 3,850 केस सिर्फ हीरोइन के आए थे 2019 में, और 2021 में यही केस पहुंचे हैं जी 13,200 के आसपास। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स का कयाम पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है, आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, और सिविल सोसाइटी ने भी कई मकामात पर ये सेंटर्स का कयाम अमल में लाया है। लेकिन जिस तरीके से इजाफा मंशियात के अंदर हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है हमारी रियासत के लिए। पुलिस की तरफ से अब ये नहीं है कि जनाब कुछ नहीं हो रहा है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। 1250 किलोग्राम नारकोटिक जो है वो बरामद कर दिया गया है। 16.23 किलो हीरोइन बरामद कर दिया गया है पहले 7 महीनों के अंदर 2022 के अंदर। 16.23 किलोग्राम हीरोइन 7 महीनों के अंदर अंदर बरामद कर दिया गया है, और 360 के करीब लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई जो इस तिजारत के साथ वाबस्ता थे 7 महीनों के दौरान ड्रग्स के खिलाफ जंग के अंदर। ऑफिशियल डाटा
जो रिवील कर रहा है उसमें कई अकसाम की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। मैं वो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनका नाम नहीं लूँगा जी, फॉर सेक ऑफ पब्लिसिटी मैं बिल्कुल नहीं लूँगा जी उन चीज़ों का नाम, लेकिन एक एक करके हर एक चीज़ की रिपोर्ट सरकार के सामने है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ये लगातार बता रहा है कि नशा मुक्त अभियान जिसका आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कर दिया है वो तभी मुमकिन हो सकता है जब तहसील के बाद ब्लॉक और ब्लॉक के बाद गांव देहात तक जो पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, इलाके के जी है, सिविल सोसाइटी, उलमा, उरफा, उसके साथ साथ मजहबी पेशवा जो है, जब तक वो एक साथ नहीं काम करेंगे, वन यूनिट होकर काम नहीं करेंगे, शायद तब तक ये इसका रुकना मुश्किल है। शहर के अंदर कौन ला रहा है अक्सर आबादी को पता है, गांव देहात के अंदर किस तरीके से आ रहा है अक्सर आबादी को पता है, लेकिन ये जो खामोशी है जब तक इसको आप तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप कंपेल नहीं करेंगे, आप मजबूर नहीं करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो रिस्पॉन्स करे, तब तक दीमक की तरह हमारे नौजवानों को ये चीज खाती रहेगी और शायद आने वाले मुस्तकबिल को हम बचाने में नाकाम हो। अल्लाह ना करे वो ऐसा दिन आए। जम्मू कश्मीर के नौजवान को बचाने के लिए आपकी जितनी जिम्मेदारी है उतनी मेरी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी अरबाब इख्तिदार की है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दफ्तर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे हों, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसियां हों, हर एक में काम करना होगा एक यूनिट समझकर, तभी जाकर काम होगा। दूसरी बड़ी बात जो हमने सबको समझनी होगी, क्या हमारे सामने साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये चीज़ें नहीं उगती हैं, उगाई जाती हैं, मुख्तलिफ अकसाम जिस पर पाबंदियां एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई हैं उगती हैं और नौजवान बाद में वो खाते भी हैं या वो लोग उसे बेचते भी हैं। पहले हमने अपनी सोसाइटी में देखना होगा बुलंदबांग दावे देने से पहले कि उस चीज़ को रोकते। फिर अक्सर आबादी शहर श्रीनगर के अंदर ये शिकायतें कि जहां जहां पर खाली जमीन है वहां पर जी बंग उगी है और उस बंग का इस्तेमाल रात देर गए नौजवान करते हैं, वहां पर भी पुलिस को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, एक्साइज डिपार्टमेंट को आकर काम करना होगा। हाथ जोड़कर हमारी आज ये दरख्वास्त होगी सभी इदारों से कि वो जरा इस नवियत की ओर संजीदगी से देखें, क्योंकि मामला हमारे हाथों से तेजी के साथ निकल रहा है। जी आप चलिए, ड्रग्स के बाद जरा उन कार्ड्स के हवाले से भी बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर में सेहत को ठीक रखने के लिए, सेहतयाब होने के लिए बहुत हद तक इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन इसमें मुश्किलात भी बहुत सारी हैं। अब सरकारी आदादोशुमार हैं वो ज़रा अपने आप में ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद परेशानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में जो सेहत स्कीम के तहत भी काम हुआ, गोल्डन कार्ड जिन लोगों को अभी तक दिए गए, तो जम्मू कश्मीर यूटी के दोनों सूबों में अभी तक सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो जारी है, लेकिन अब तक 97,17,471 अफराद में से 75,01,173 लोगों को गोल्डन कार्ड्स दे दिए गए। यानी जो रजिस्ट्रेशन चल रही है 97,17,000 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर किया गया, 75,01,173 अफराद जिन्हें गोल्डन कार्ड्स ले लिए। अभी भी इन आदादोशुमार को देखेंगे तो ये जो फिगर्स हमारे सामने हैं, 22,16,298 अफराद गोल्डन कार्ड्स हासिल करने से फिलहाल इस वक्त दूर हैं। आयुष्मान भारत की या स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से जो आदादोशुमार इस हवाले से दिए गए हैं, यूटी में 25 लाख जो मंजूर शुदा 25,05,625 कुंबे हैं, इनमें से 22,14,102 कुंबों में एक फर्द ने, यानी कम से कम घर के एक मेंबर ने, किसी एक ने गोल्डन कार्ड नहीं बनाया है। ये अब तक 25 लाख के आसपास लोग हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि तमाम फैमिलीज को कवर नहीं किया गया। अब ये भी है कि साउथ कश्मीर से शुरुआत आप करते हैं तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर सरकार मानती है जो सेट टारगेट था, तय अहदाफ थे, उन तक वो पहुंचने में बहुत हद तक कामयाब हुई है। आदादोशुमार को मजीद जब हमने खंगाला तो पता चला कि 2,91,523 कुंबों में किसी ने भी अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं लिया है। तकरीबन जो फैमिली वाइज जब ये देखा जाता है कि हर फैमिली में कितने लोगों को गोल्डन कार्ड मिला है, ओवरऑल जब आप देखते हैं एक लाइन में इसको अगर आप समझेंगे तो तकरीबन 23 लाख से ज्यादा लोग, या 23 लाख से थोड़ा सा नीचे हो सकते हैं आदादोशुमार, जो अभी भी लोग हैं आज के वक्त में जिनको गोल्डन कार्ड नहीं मिला है, लेकिन 75 लाख से ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है, ये सरकार बता रही है। श्रीनगर जिले में 2,23,000 से ज्यादा लोगों को अब तक जिनकी रजिस्ट्रेशन के बाद कार्ड्स जिनको दिए गए। इसी तरीके से बारामूला दूसरे मकाम पर है। इसी तरीके से मजीद आगे बढ़ते हैं तो जम्मू के अंदर जम्मू सूबा जहां सबसे ज्यादा कार्ड्स अभी तक दिए जा चुके हैं। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में 1,57,000 से ज्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड्स दिए जा चुके हैं।
2,20,000 से ज्यादा गोल्डन कार्ड जो हैं वो वादी कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर में, बारामूला के अंदर और बांडीपुरा के अंदर इसी तरीके से दिए गए हैं। कुल मिलाकर बारामूला में चूंकि आबादी के हिसाब से भी और जियोग्राफी एतबार से भी देखेंगे तो काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उस हिसाब से यहाँ एज कंपेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वादी के, तो यहाँ पर ज्यादा कार्ड्स दिए गए हैं। लेकिन 25 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें सरकार मानती है कि घर का कोई ना कोई एक ऐसा फर्द है जिनको अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं मिला है, नहीं बन सका है। वहीं तकरीबन 23 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको ये गोल्डन कार्ड्स मिल चुके हैं, बल्कि मिलना बाकी है। 75 लाख से ज्यादा को दिए जा चुके हैं। कुलगाम जिला ऐसा है जहां पर आयुष्मान की जो स्कीम सेहत है, इसके तहत गोल्डन कार्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए 89,044 कुंभों को जो टारगेट रखा गया था सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन 5,844 कुंभों को शामिल किया गया। इस तरह जिले में तकरीबन 94,888 कुंभों में रहने वाले जो तकरीबन 3,71,000 अफराद हैं, उनको अभी तक ये जो गोल्डन कार्ड्स हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेट टारगेट था उस तक इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंच सकी है। लास्ट पे आप देखेंगे तो गोल्डन कार्ड्स कैसे तैयार किए जा सकते हैं, वेबसाइट हमारे सामने है setu.pmgai.gov.in सरकारी वेबसाइट है, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और ये भी गोल्डन कार्ड्स को तैयार करने का जो अमल है मुकम्मल करने के लिए खुसूसी मुहिम का भी इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लोगों को कहा गया, जो आज के वक्त में भी जारी है, कि अगर किसी को इस हवाले से पता नहीं है कि कैसे वो खुद को सेहत स्कीम से रजिस्टर करा सकता है या इसके तहत जुड़ सकता है, सरकार से फायदा उठा सकता है, उन लोगों को भी इस हवाले से बेदार किया जाता रहा है वक्तन फक्तन। मगर सारी बात यहाँ पर आकर टिकती है कि जो पिछले दिनों भी हमने एक प्रोग्राम में, एक सेगमेंट में आपको बताया था कि ये कार्ड्स तो दिए जाते हैं, लेकिन कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर इन कार्ड्स को एक्सेप्ट किया जाता है। निजी स्कूलों पर सबसे ज्यादा जो इल्जामात थे, जिसके बाद इंतजामिया ने कुछ इलाकों में कार्रवाई की, लेकिन बहुत सारे इलाकों से आज भी जब ये सरकारी आदादोशुमार, ये रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, उस वक्त भी ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आज के वक्त में भी मरीजों को बगैर इलाज के यहाँ से वापस भेज देते हैं, या फिर ये जो रेफर करने का सिलसिला है फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये आज के वक्त में भी जारी है। बहरहाल सरकार बताती है कि कुल आबादी में से 75 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक ये गोल्डन कार्ड जो हैं सेहत स्कीम आयुष्मान भारत की, मरकजी सरकार की, और उसके बाद जम्मू कश्मीर सतह पर जो शुरू हुई 2020 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, बल्कि जो आगाज किया गया था स्कीम का, उसके बाद से अब तक ये सिलसिला चल रहा है। इशफाक, चलिए जनाब, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक होगा जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि दाखिला वजीर साहब का क्या कुछ बयान आया है जेल खानों को लेकर। मजीद कुछ आलमी खबरें आपको बताएंगे, क्योंकि तीसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। चंद लम्हात के फौरन बाद आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। आप और हम गुफ्तगू भी करेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाएंगे भी चंद लम्हात के फौरन बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। छोटा सा ब्रेक।